हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं डीके सर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिंदी। और हिंदी में आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित। इसमें जो होंगे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित होंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है शब्द के आगे, ऑप्शन बी है शब्द के मध्य, ऑप्शन सी है शब्द के अंत में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का कहाँ प्रयोग होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। ये आंसर हो जाएगा शब्द के आगे, यानी कि शब्द के आदि में जुड़ करके ये उपसर्ग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और पढ़ करके इसका आंसर दें। कह रहा है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समास कहते हैं, ऑप्शन बी है अव्यय कहते हैं, ऑप्शन सी है उपसर्ग कहते हैं, और ऑप्शन डी है प्रत्यय कहते हैं। तो आपको बताना है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे आप। सॉरी, समास कहेंगे या अव्यय कहेंगे या उपसर्ग कहेंगे या प्रत्यय कहेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पे आपके सामने। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ें। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग मतलब प्रख्यात लिखना है, प्रख्यात शब्द कोई लिखना है तो उसमें उपसर्ग आपको बताना है कि प्रख्यात में उपसर्ग क्या होगा। ऑप्शन ए जो दिया है यहाँ पे, ऑप्शन ए है प्र, ऑप्शन बी है तो, ऑप्शन सी है प्रख, और ऑप्शन डी है आत। तो इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रो। इसका अर्थ जो होता है प्रो, प्रो का अर्थ अगर देखा जाए तो प्रो का जो अर्थ होता है वो होता है आगे, आगे या अधिक। इसका प्रो का अर्थ होता है आगे या अधिक। इससे बनने वाले कुछ और भी शब्द हैं जो जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये एक शब्द बनेगा प्रख्यात के बाद बनेगा आपका प्रकृति। प्रकृति बोला जाएगा, सॉरी प्रकृति, प्रकृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्युन्मति में कौन सा उपसर्ग होगा। आपको बताना है कि प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग होगा। यानी इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपके सामने प्र, ऑप्शन बी है प्रति, ऑप्शन सी है प्रत्यु, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्युत्पन्नमति में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग होगा, प्र होगा या प्रति होगा या प्रत्यु होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए तो इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रति हो जाएगा। प्रत्युत्पन्नमति में जो उपसर्ग है वो क्या है, प्रति। और प्रति का आपको अर्थ बता दे कि प्रति का अर्थ होता है उल्टा। कोई प्रति का अर्थ पूछे तो क्या बताएंगे आप, उल्टा। उसके बाद क्या होता है, सामने। क्या होता है, सामने। उसके बाद इसका एक और अर्थ होता है, ये होता है अर्थ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है हर एक, हर एक। इसका अर्थ होता है हर एक। और इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं, इसको भी ध्यान से देखें। ये जो बनने वाले शब्द हैं, इससे बनने वाले शब्द, इसको ध्यान से देखें। एक हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। ये हो जाएगा आपका, एक मिनट इसको सही से लिखते हैं ताकि ध्यान दें। प्रत्यक्ष, ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। इससे बनने वाले शब्द जो होंगे वो क्या होंगे, प्रतीक्षा। दूसरा शब्द हो जाएगा क्या, प्रतिक्षण या प्रतीक्षा हो जाएगा।
प्रतिक्षण हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो बनेगा इससे ये बनेगा प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक। यानी कि ये जितने भी हम अभी तक जो इससे बनने वाले शब्द हैं उन सभी को आपके सामने रख दिए। एक बनेगा प्रत्यक्ष, एक बनेगा प्रतीक्षा और एक बनेगा प्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा जा रहा है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सामने कोई शब्द दिया गया है गमन, तो गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है उप, ऑप्शन बी है आ और ऑप्शन सी है प्रति, ऑप्शन डी है अनु। तो आपको बताना है कि गमन शब्द लिखा गया है और गमन शब्द का अगर विपरीतार्थक आपको बनाना है तो आप किस उपसर्ग का प्रयोग करके गमन का विपरीतार्थक शब्द बनाएंगे। यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा गया है गमन का विपरीतार्थक जो पूछा जा रहा है तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, इसका भी विपरीतार्थक हो जाएगा आपको मिलेगा जब आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा, आगमन। ठीक, इसका आ का जो अर्थ होता है वो क्या क्या अर्थ होता है, यहाँ पे देखें आ का जो अर्थ होगा वो क्या क्या होगा। इसको अर्थ के साथ साथ अर्थ की भी बात करें तो आ का जो अर्थ होगा तक हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, समेत, तक समेत। इससे बनने वाले शब्द जो हैं इन शब्दों को भी बात हम कर लेते हैं। इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो हो जाएंगे आजीवन, आजीवन। उसके बाद से एक और शब्द है आगमन, जो आपके सामने दिखाई गया था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। इससे बनने वाले एक और शब्द हैं आरक्षण, क्या हो जाएगा, आरक्षण। और शब्द क्या बनेगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका आक्रमण। यानी कि हम बात करें इसमें कौन से उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं तो इसमें देखिए जीवन में उपसर्ग जो प्रयोग किया गया है, यहाँ जीवन लिखा गया, जीवन में उपसर्ग क्या है आपका आ है। गमन में आपका उपसर्ग क्या है आ है। रक्षण में आपका उपसर्ग जो है वो क्या है आ है। क्रमण में अगर आ उपसर्ग को हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाएगा क्या हमारा आक्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निर्वासित में प्रत्यय, सॉरी यहाँ प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे क्या है उपसर्ग है। यहाँ पे प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग। तो ये आपसे पूछा गया है कि निर्वासित में उपसर्ग आपको क्या करना है, बताना है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को ध्यान से देखें। ऑप्शन जो है ए ईक दिया गया है, ऑप्शन बी है नी दिया गया है, ऑप्शन सी है सित, ऑप्शन डी है इत। तो इसमें आपको बताना है कि निर्वासित में उपसर्ग आपको बताना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नित, निर्वासित। आपको जैसे यहाँ पे लिख करके दिखा रहा है ये वार्षित अगर लिखा गया है तो इसमें आप क्या करेंगे, नी उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे तो ये बनने वाला जो बनेगा शब्द वो क्या हो जाएगा, निर्वासित। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। नी का जो अर्थ होता है, यहाँ पे अगर नी का अर्थ देखा जाए तो नी का अर्थ होता है निषेध। नी का क्या अर्थ होता है, निषेध। और क्या अर्थ होता है, अधिकता। क्या होता है, अधिकता। इसका और भी अर्थ होगा, वो क्या होगा, तो वो होगा नीचे। क्या होगा, नीचे। यानी कि नी का अर्थ होता है निषेध, अधिकता, नीचे। इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं, तो यहाँ आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ। एक होगा बनने वाला शब्द निवारण, ये हो जाएगा निवारण। दूसरा हो जाएगा निपात, क्या हो जाएगा, निपात। तीसरा होगा नियोग, क्या हो जाएगा आपका, नियोग। चौथा जो होगा इसके बाद चौथा वो हो जाएगा निषेध। क्या हो जाएगा यहाँ पे, निषेध हो जाएगा। यानी कि आप इसको ध्यान से देखें कि वारण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, नी। पात में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, नी। योग में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो नी। और सेध में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे नी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन ये कर रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है।
यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है क, ऑप्शन बी है ई क, ऑप्शन सी है आ क और ऑप्शन डी है अ क। इस चार ऑप्शन में से, ये जो चार ऑप्शन है, उस चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय प्रत्यय लगा हुआ है, आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अनुज, यहाँ दिया है अनुज, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर क्या करना है, अनुज, अनुज का क्या बनाना है, अनुज शब्द का अगर स्त्रीवाचक बनाना है तो बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आपको बताना है कि किस प्रत्यय का अगर प्रयोग कर दें तो इसमें ये अनुज जो है ये स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक हो जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इक, ऑप्शन बी है ईयर, ऑप्शन सी है आ और ऑप्शन डी है ई। तो आपको बताना है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि अनुज का स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सुत, ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि सुत, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुत, ये सुत शब्द है तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़ें। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ईर, ऑप्शन डी है इक। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उस चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का क्या करना है, चुनाव करना है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ईर, ऑप्शन डी है इक। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आ, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अस्पृश्य शब्द, ये कह रहा है कि अस्पृश्य शब्द का विलोम, शब्द का विलोम विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ये पूछ रहा है कि अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। इसमें बताना है कि उपसर्ग, किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है नी, ऑप्शन बी है अनु, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है कु। तो आपको इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ। ये लिखा गया है क्या, स्पृश्य, स्पृश्य लिखा गया है, तो इसमें अगर अ उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अस्पृश्य। इसको पढ़ा जाएगा अस्पृश्य। अ का जो अर्थ होता है, यहाँ पे साथ साथ अर्थ भी देखते चलें। यहाँ पे जो अ का अर्थ होता है वो होता है अभाव। क्या होता है, अभाव होता है। उसके बाद से क्या होता है यहाँ पे, निषेध। इसका अर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। इससे बनने वाले शब्द जो होंगे वो कौन कौन से शब्द होंगे, तो आपको बता दें कि यहाँ हो जाएगा आ, अथाह, ये हो जाएगा अथाह, अथाह हो जाएगा, अछूत, अछूत हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से इसके बाद से हो जाएगा आपका अटल, अटल, अटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन 11 पूछ रहा है प्रतिकूल, यहाँ दिया है प्रतिकूल। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। आपको बताना है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ऑप्शन ए जो है वो प्र है, ऑप्शन बी है परा है, ऑप्शन सी जो है ये परि, ऑप्शन डी है प्रति। आपको बताना है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, प्र है या परा है या परि है या प्रति है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा प्रति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा उपसर्ग जो है आचार शब्द में, आचार शब्द से
पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से, यानी देखिए आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ क्या हो जाता है, जुल्म हो जाता है। आपको बताना है कि आचार शब्द के पूर्व, आचार अगर यहाँ पे लिखा जाए, लिखा गया है कि आचार, आचार, आचार के पहले यानी कि पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अगर आचार के पहले कौन सा ऐसा शब्द है जो लग जाएगा, कौन सा वैसा उपसर्ग है जो लग जाएगा, तो उसका अर्थ जो है वो आचार न रह करके उसका अर्थ बदल जाएगा, जुल्म हो जाएगा। तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है दूर, ऑप्शन बी है अति, ऑप्शन सी है नीर, ऑप्शन डी है अन। तो इस 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अति, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी जो है वो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार, आचार शब्द के पहले उपसर्ग क्या प्रयोग करेंगे हम, अति। तो अति प्रयोग करेंगे तो ये हो बनेगा अत्याचार। तो अत्याचार करना यानी कि उसका अर्थ हो जाएगा जुल्म करना। इससे इससे जो बनने वाले क्वेश्चन शब्द हैं उस शब्द को हम देखेंगे। एक शब्द हमारा हो जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक, ये हो जाएगा एक आपका अत्यधिक, अत्यंत, 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 अतिरिक्त, क्या हो जाएगा, अतिरिक्त, ये हो जाएगा अतिरिक्त। तो ये बनने वाले शब्द शब्द थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय से बना है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। ये आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो कृदंत प्रत्यय से बना है। ऑप्शन ए है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, रंगीला, ऑप्शन बी है बिकाऊ, ऑप्शन सी है दुधारू, ऑप्शन डी है कृपालु। तो इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और बताना है कि निम्न में से इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो कृदंत प्रत्यय से बना है। तो चलिए इसका आंसर हम तो देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा बिकाऊ। बिकाऊ जो होगा वो कृदंत प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, पढ़ें इसको ध्यान से, कि किस शब्द में आवा, आवा प्रत्यय, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे ध्यान दें, ये पूछा जा रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से इसको पढ़ें, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है दिखावा, ऑप्शन बी है चढ़ावा, ऑप्शन सी है लावा और ऑप्शन डी है भुलावा। आपको बताना है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी लावा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 15 आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे पहले ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इसमें सॉरी इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए जो है ये कह रहा है कि लोग, ऑप्शन बी दिया है गण, ऑप्शन सी दिया है वर्ग और ऑप्शन डी दिया गया है प्रेस। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और बताना है कि समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। यानी कि समूहवाचक प्रत्यय, लोग जो है वो समूहवाचक प्रत्यय है कि नहीं है, गण जो है समूहवाचक प्रत्यय है या नहीं है, वर्ग जो है वो समूहवाचक प्रत्यय है या नहीं है, प्रेस जो है वो आपका समूहवाचक प्रत्यय होगा कि नहीं होगा। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रेस। प्रेस जो है ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है इसको पहले ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। व्यवस्था से पूर्व सा उपसर्ग, सा उपसर्ग लगने से लगे कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ें। व्यवस्था से पूर्व, व्यवस्था से पूर्व कौन सा, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगे कि उसका अर्थ जो है वो क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगे कि उसका अर्थ जो है क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए अ, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है अप, ऑप्शन डी है परे।
आपको बताना है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि उसका अर्थ क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, यानी विपरीत मतलब उल्टा हो जाए। तो इसका आंसर, चलिए आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ, यानी कि आपको यहाँ पे लिखा बताया जाए कि यहाँ पे या कहीं पे भी अगर जाएं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे लोग क्या बनाते हैं, व्यवस्था आपके लिए या किसी के लिए भी व्यवस्था बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसके व्यवस्था व्यवस्था के पहले उपसर्ग यानी कि अ प्रयोग कर दिया जाए तो इसका ये बनने वाला बनेगा कौन सा शब्द, ये बनेगा आपका कौन सा शब्द, ये बनेगा आपका शब्द अव्यवस्था। ये क्या बन जाएगा, अव्यवस्था बन जाएगा, अव्यवस्था शब्द बनेगा। यानी कि अव्यवस्था यानी कि इसका व्यवस्था का विपरीत, व्यवस्था का अगर विपरीत देखा जाए तो क्या होगा, अविपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने 17। ये क्वेश्चन 17 पूछ रहा है कि निम्न में से, यहाँ दिया है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है यहाँ पे विकल्प, ऑप्शन बी है अलग, ऑप्शन सी है पुलक, ऑप्शन डी है धनिक। तो इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा धनिक, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। तो चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें भी बताना है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, चार ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़ें। सागर, ऑप्शन बी है नगर, ऑप्शन सी है अगर मगर, ऑप्शन डी है जादूगर। तो इनमें से चार विकल्प, ये जो चार विकल्प दिए गए हैं इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जादू। क्या हो जाएगा, जादू। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा है तो ये हो जाएगा, सॉरी जादू नहीं है, जादूगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको बता, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है उपकार, ऑप्शन बी है लाभदायक, ऑप्शन सी है पढ़ाई, ऑप्शन डी है अपनापन। ये चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प का आपको चुनाव करना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपकार। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, उपकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसका ऑप्शन दिया है अ, ऑप्शन बी दिया है अन, ऑप्शन सी दिया है अव, ऑप्शन डी दिया है अनु। तो आपको बताना है कि इसमें उपसर्ग, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग का कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अनु। ये हो जाएगा राइट आंसर, अनु आंसर डी हो जाएगा। अ का अर्थ होता है अनु, अनु का अर्थ होता है, यहाँ पे अर्थ भी देखते चले साथ साथ। अर्थ होता है इसका पीछे, पीछे, समान, समान, पीछे हो लेकिन क्या हो, हमारे बराबरी में हो, समान हो। इसका, इससे बनने वाले जो शब्द हैं इसको भी इधर देखें ध्यान से। इससे बनने वाले शब्द जो शब्द हैं वो है अनुचर। कौन सा शब्द बनेगा, अनुचर। दूसरा शब्द क्या बनेगा, अनुकरण, अनुकरण। आपसे पूछा जाए कि अनुकरण में उपसर्ग बताओ तो ये बताइएगा कि अनु हो जाएगा। उसके बाद से बनेगा शब्द कौन सा, अनुसार, अनुसार। उसके बाद से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा अनुशासन, अनुशासन। क्या बनेगा, अनुशासन। यानी कि अनुचर में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो अनु प्रयोग किया गया है। यहाँ पूछा जाए अनुकरण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो अनु प्रयोग किया गया है। अनुसार में उपसर्ग बताओ तो अनु हो जाएगा। अनुशासन में उपसर्ग बताओ तो क्या बताएंगे आप, अनु। ठीक, तो आई होप, हमें उम्मीद होगी और हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।